भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो धार्मिक उन्माद पे टिकी हुई है। बोलते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। और ये सस्पेंशन या दो बंदों को हटाना, उनके यहाँ तो बेशतर लोग वही बोलते हैं। बेशतर लोगों की ज़बान यही है। और मोहम्मद साहब पे आप बोल रहे हैं, अब तो ये हद हो गई, इसको तो कोई मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक रहमान साहब। अशफाक रहमान बेबाक, बग़ैर मसलहत के, बिला लाग लपट के अपनी बात कहते हैं। बीजेपी ने अपने दो बिगड़े हुए कारकुनों को बाहर करके दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी की मंशा के ख़िलाफ़ जो बात जाती है उस पे उसका रद्द अमल इसी तरह का होता है। कानपुर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गोरखपुर वाले बाबा ने वहाँ जुल्म उठाया है। अशफाक साहब ने इसी पे बेबाकी से अपनी बात कही थी। सर, बीजेपी ने एक बार फिर अपने आप को जाहिर किया है या मसलहत से काम लिया है? नहीं, वो गल्फ का थोड़ा सा प्रेशर आ गया इनके ऊपर, और ये जो 55,000 टन गेहूं गया था वो करीब करीब दो कंट्री ने लौटा दिया है। हालांकि हम लोगों के लिए अफसोस की बात है, और पूरे मुल्क का सर जो है शर्म से इन लोगों ने झुका दिया है। भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो धार्मिक उन्माद पे टिकी हुई है। बोलते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। और ये सस्पेंशन या दो बंदों को हटाना, उनके यहाँ तो बेशतर लोग वही बोलते हैं। बेशतर लोगों की ज़बान यही है। और मोहम्मद साहब पे आप बोल रहे हैं, अब तो ये हद हो गई, इसको तो कोई मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, संविधान हमको यही सिखाता है। ये तो एक मजाक हुआ कि साहब हम उनको सस्पेंड करेंगे, इंक्वायरी बैठाएंगे। खुलेआम सोशल मीडिया पे वो बोल रही हैं, उनके सारी चीज़ें हैं। आप कहे नहीं, किसी मुस्लिम के साथ कोई बात होती है तो उसकी इंक्वायरी बैठाते हैं, आप तो सीधे जाके बुलडोज़र चला देते हैं, संपत्ति जब्त करने जैसा, जबकि बग़ैर अदालत के आदेश के नहीं होना चाहिए। वो तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं। और अभी जो कुछ हुआ है वो कोई तारीफ़ की बात नहीं है। वो दबाव में आ गए हैं कि ऐसा नहीं हो कि साहब हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ जाए इसका, या दूसरे ये कि हमारे यहाँ के जो लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, अरब कंट्रीज़ को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि वो दूसरे लोगों पे, मतलब अपने मुल्क, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो हिंदुस्तानी है और पहले हिंदुस्तानी है। पता नहीं अभी जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो कैसे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने नागरिक में भेदभाव कर रहे हैं। वो देश की दशा को सुधारने की जगह देश की दुर्दशा बना रहे हैं, और पूरी दुनिया में हम लोगों का एक मजाक उड़ रहा है। बहुत अफसोस की बात है। भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि वो देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। और पहली बात तो उनको ये मानना पड़ेगा कि हम अपने देश के नागरिकों को और कितने दिनों तक इसी तरह डिवाइड एंड रूल करके सत्ता में रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब दिया बहुत ज़्यादा भभकता है तो उसके बुझने का वक्त होता है। शायद मनुवाद के बुझने का समय आ चुका है। एहानत रसूल के नाम पे पूरी उम्मत आलम इस्लाम एक है। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। एहानत रसूल मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, मुसलमान पे जो जुल्म अभी ढाए जा रहे हैं मीडिया को लेकर के, और सारे लोग जो सामने आके जो कुछ कह रहे हैं, एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है मुसलमानों को सेपरेट करने के लिए, तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पे भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। और जितना जल्दी सरकार इस बात को समझ ले उतना अच्छा है। ये जो नया एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगा। देखिए, मुसलमान कभी कुछ इस मुल्क का बाशिंदा है और वो मुनाफे के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। मुसलमानों को मुनाफा क्या मिल रहा है हुकूमत से? मुसलमान टैक्स देता है, समझ गए? मुसलमान फॉरेन एक्सचेंज कमा के देता है। कोई कमा के इतना लाता है? आप उठा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड देखिए, मुसलमानों को देश में नौकरी नहीं मिलती है। ये विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, अपने परिवार को यहाँ रखते हैं, और विदेश से बिना किसी चीज़ के एक्सपोर्ट किए हुए
अपने शर्म को, अपनी मेहनत को बेच के वो मुआवजा बेचता है अपने मुल्क को। मुसलमान पेट भरने वाला है, ये याद रखिए। ये मुनाफा सोच करके नहीं करता, मुसलमान का कोई नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, बेशक गुंडागर्दी करके, क्रिमिनल लोगों को सामने ला करके, इस तरह की अफवाहें उड़ा करके, तो क्राइम करके तो आप कुछ 2, 4, 10 लोगों को, 1000 लोगों को मार दीजिएगा, लेकिन उसके बाद क्या कीजिएगा, ये भी आपको ही सोचना है। ये थे अशफाक रहमान। एहानत रसूल मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता है और न करेगा कभी। जो हुकूमत ने कदम उठाया है, शायद उसकी भरपाई आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।